राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुमन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सुमन एक सुंदर और चतुर लड़की थी जो पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी थी। उसकी शादी के बाद ससुराल आने पर सभी घरवाले बहुत खुश थे कि हमारे घर इतनी पढ़ी लिखी बहू आई है। लेकिन जल्द ही ससुराल में सुमन के कदम रखते ही माहौल बदल गया। सुमन का ससुराल एक परंपरावादी सोच रखने वाला परिवार था, जहां सभी महिलाएं पूरी तरह से घूंघट में रहती थीं और घर के पुरुषों का कहना मानती थीं। सुमन को भी उम्मीद थी कि वह परिवार के नियमों का पालन करेगी, लेकिन उसकी सोच और व्यवहार ने सभी को चौंका दिया। सुमन का आत्मविश्वास और अपने हक के लिए खड़े होने का साहस सभी के लिए नया था। पहले ही दिन जब सुमन ने घूंघट हटाकर घर के सभी सदस्यों से सीधे मुंह बात की, तो उसकी सासू माँ ने उसे डांटा। बीननी, इस घर में बहुएं घूंघट में रहती हैं और अपने पति का कहना मानती है। सुमन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, मैं घूंघट नहीं करूंगी। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई नियम नहीं पता है जो मेरी पहचान को छुपाने को कहे। सुमन का यह साहस देखकर घर के पुरुष सदस्य नाराज हो गए। उसके ससुर जी ने कहा, यह घर के नियमों के खिलाफ है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारे परिवार के रीति रिवाजों का पालन करना होगा और घूंघट में रखना होगा। सुमन ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मैं आपके घर की इज्जत बढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी अपनी भी पहचान है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, और घूंघट करना कौन सा नियम है। धीरे धीरे सुमन का ससुराल में आतंक फैलने लगा। वह घर के सारे कामकाज में भी हिस्सा लेती और परिवार के साथ मिलकर रहती, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करती। उसने गांव की दूसरी महिलाओं को भी सिखाया किया कि वे भी अपनी आवाज उठाएं और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों। सुमन का पति नरेश शुरू में उसके विरोध में था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि सुमन के बदलाव से घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं में आत्मविश्वास आ रहा है और घर की स्थिति भी बेहतर हो रही है। नरेश ने अपनी पत्नी का साथ देना शुरू कर दिया। सुमन ने गांव में महिलाओं के लिए एक शिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के हुनर भी सीखने लगीं। गांव की महिलाएं अब अपने हक के लिए जागरूक हो गई थीं और अपनी आवाज को बुलंद करने लगीं। सुमन का ससुराल में आतंक अब सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। उसने दिखा दिया कि बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब तक कोई पहल नहीं करता तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। सुमन की कहानी ने न केवल उसके ससुराल बल्कि पूरे गांव में नई दिशा दी। उसने साबित किया कि स्वाभिमान और साहस से बड़ी कोई परंपरा नहीं होती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है, तब तक परिवर्तन संभव है।